हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस जो अभी 6 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसका ही सॉल्यूशन कराने वाली हूँ। पार्ट 1 आज मैं कराऊंगी, पार्ट 2 दो पार्ट में इसको मैं कंप्लीट करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यानी मेरे चैनल से आपने अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस ली जाती है जो मैं यूजीसी नेट की तैयारी कराती हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चन इस बार मेरे चैनल कि जो वीडियो तो छोड़ो, वीडियो से तो आए ही आए हैं, बाकी शॉर्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। मैं बता दूंगी आपको, जो मैं अपने चैनल पे शॉर्ट डालती हूँ ताकि आजकल मैंने देखा है, ट्रेंड देखा है 2-3 बार से यूजीसी नेट काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, काफ़ी जीके टाइप का क्वेश्चन पूछता है मेनली बोलो तो मैं वो शॉर्ट्स के थ्रू आपको दे दी। जैसे मैंने उच्च न्यायालय वाले जो आया था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, फिर राज्यसभा के सीटों का, वो भी मेरे शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने वो क्या बोलते हैं, राज्यों का गठन भी मैंने आपको कई बार बताया था। आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो बताया था कि राज्यों का जो क्रम है, कब कब कौन से राज्य हुए थे, वो भी तो बहुत सारे अभी मैं आगे बताते जाऊंगी। तो सर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखो, तो अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक भी जरूर करें फ्रेंड्स। और प्लेलिस्ट बनी हुई काफ़ी हेल्पफुल क्लासेस आपको मिलेंगी। मैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस लेके आती हूँ। देखो, इसमें क्या था, सत्य कथन पर विचार किया। पहला है, विनायक दामोदर सावरकर ने तर्क दिया कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी। बिल्कुल सही बात है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांतिपूर्ण क्रांति के विचार की वकालत की। बिल्कुल सही बात है। भीमराव अंबेडकर सामाजिक न्याय के अगुवा थे। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक नरम दलीय नेता थे। बिल्कुल नहीं। हमें, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए तो मैंने कितनी बार बताया, ये गरम दली थे, जब मैंने हिस्ट्री की भी क्लासेस में भी बताया है। लाल बाल पाल है। तो अगर आपको नहीं भी आता है, मान लिया जाए आपको नहीं आता, तब भी इसको तो आपको एलिमिनेट ही करना था। ठीक है। किसको हमें एलिमिनेट करना था? डी को हमें एलिमिनेट करना था। तो अगर डी को आप एलिमिनेट करते तो ये भी आंसर कट जाता, ये भी आंसर कट जाता, ये भी आंसर कट जाता। तो आसान आंसर ए बी सी हो जाता। ठीक है। अगर ये आपको नहीं भी पता था तो मैंने कितनी बार आपको बताया कैसे एलिमिनेशन मेथड से हम अपने क्वेश्चन को सही कर सकते, नहीं आते हो किसे एलिमिनेट करना था, क्योंकि एग्जामिनर आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं चाह रहा था कि हर चीज़ आपको पता है। लेकिन ये तो सिंपल है, लाल बाल पाल हमारे गर्म दलीय नेता है, नरम दलीय नहीं। बस यही है ना, इस तरीके के क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से, थोड़ा ध्यान से पढ़ने का होता है। ठीक है। अगला है 2014 लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें जीती? तो उन्होंने 44 सीटें जीती थी। अगला है क्या है, नवंबर 2024 में विजय होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पदावधि जीतने वाले दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर है। अगला, मुर्नो बुक प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1968 में। मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी काफ़ी सारे क्लासेस भी ले रखी है, साथ ही साथ मैंने 200 क्वेश्चन भी करा रखे हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप देख लेना। ये सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं मेरे चैनल पे। ये वाला आप शॉर्ट्स में देखना, मैंने शॉर्ट्स में दिया था ये, जबकि काफ़ी सारे चैनल ने इसके बारे में नहीं पढ़ा है। मैंने शॉर्ट्स के थ्रू आपको डाला था कि उच्च न्यायालय का गठन कब कब हुआ है। तो देख लेना आप, शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगा 1866 में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये तो कई बार आपने कैच ऑल पार्टी के जो टर्म कॉइन किए थे वो कौन थे? किलचाइमर थे। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। 56 का थर्ड हो जाएगा। अगला है, किसने नौकरशाही को शोषण वर्ग के उपकरण की संज्ञा दी थी? ये भी पीवाईक्यू है, यूजीसी नेट में पहले भी पूछा गया है, कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। अगला है, और इसमें जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जो क्वेश्चन पूछी है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कम बोलो और वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा बोल सकते हो आप, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बहुत सारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो मैं ये कहूँगी, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं वो ज़्यादा सही है। तो जीके वाला पार्ट जो कवर करते होंगे, जो पॉलिटिकल साइंस के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ाई करते हैं, वो तो मतलब बहुत टफ क्वेश्चन था। कहने का मतलब मेरा ये है कि अंदाजे से ही लगाए। हाँ, इसमें एक था कि एक दो चीज़ें जो है जो बहुत, जैसे इसमें था कि जापान पर मंचूरिया का आक्रमण, ये काफ़ी कॉमन चीज़ थी, तो ये लगा देते तब भी आपका सही हो जाता। ये तो हुआ था 1931 में।
तो उसके हिसाब से सी का था हमारा सेकंड, तो उसमें आप लगा देते, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाता। लेकिन मैं देख एक बार फिर से मैं मैच कर देती हूँ, नेक्स्ट टाइम एग्जाम में आपको काम आएगा। अगर आप किसी भी स्टेट का पीजीटी दे रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो यूजीसी नेट के क्वेश्चन को काफी वो लोग लेते हैं, मतलब एट उस क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। तो चीन में बक्सर क्रांति कब हुई थी? तो चीन में बॉक्सर बॉक्सर क्रांति, तो ए का है आपका 4, तो 1900। ये मैक्सिको क्रांति हुई थी, बी का है आपका फर्स्ट 1910 में 10 से 20। मंचूरिया 31, जापान जर्मनी के राइनलैंड पर पुनः आक्रमण 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो बहुत इजी था। देखो, बहुलवाद है, उपयोगितावाद, एकात्मक मानववाद है, प्रत्यक्षवाद। तो उपयोगितावाद सबको पता है, बेंथम है। बहुलवाद हो जाएंगे जेम्स मेडिसन, एकात्मक मानवतावाद दीनदयाल उपाध्याय, प्रत्यक्षवाद अगस्त का। ठीक है, इस हिसाब से आप लगा लो। थर्ड इसका आंसर होगा ना, ए का 4, एक से भी आ जाता आंसर। अगला है ये अंटार्कटिक संधि। ये भी मैंने आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाला जो देखना मैंने पढ़ाया हुआ है, क्या नाम है, प्लेलिस्ट बनी हुई है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, मैंने कराया था उसमें। ये मतलब हर तो नहीं, लेकिन ये जैसे मैंने ये बताया, एबीएम बताया था, और ये सीमित परिचय ये वाला था, ये दोनों तो करवा रखा था मैंने। तो उससे अगर दो भी, एक दो भी आप जानते तो भी कर लेते। ठीक है, तो इसका सीधे क्या है, क्रम में ही है ये। ठीक है, अगला ए आंसर हो जाएगा। सॉरी, देखो इसमें भी कुछ नहीं करना था, एलिमिनेशन मेथड को अपनाना था। साम्यवाद के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य की पहचान कीजिए। देखो, साझा स्वामित्व बिल्कुल सही बात है, वो साम्यवादी साझा स्वामित्व की बात है। संपूर्ण समानता, ठीक, चलो। वर्गहीन समाज, बिल्कुल वर्गहीन समाज की बात करेंगे। वो बेनगार्ड पार्टी, चलो आपको नहीं पता था। पादरी वर्ग की तानाशाही, वो तानाशाही की बात क्यों करेंगे साम्यवादी, वो तो तानाशाही को हटाना चाहते हैं। तानाशाही की बात क्यों करेंगे, तो ई को हम एलिमिनेट करेंगे। जहां हम ई को एलिमिनेट करेंगे, हमारा आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। सेकंड इज द राइट आंसर। पुस्तक ह्यूमन कंडीशन कई बार पीवाईक्यू में भी आया हुआ, हन्ना अरेंट का है। अगला है पर्यावरण घटनाओं को कालक्रम, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें से भोपाल रसायन वाला तो जानते थे, और ये दोनों तो बहुत कॉमन था, बट सब नहीं था। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा, भोपाल तो 84 में हुआ था, ये हुआ है 92 में रियो वाला। ठीक है, तो इसके हिसाब से एक मिनट मैंने लिख रखा है, बताती हूँ आपको। देखो, मिनी माता ये अभी हुआ, ये हुआ है 2013 में। रियो घोषणा हुआ है 1992 में, जो पृथ्वी सम्मेलन था। ग्रीन पीस है आपका 71 में। भोपाल तो सबको पता है 84 में है। और चारनो आपदा है आपका 86 में। ठीक है, इसके हिसाब से राइट आंसर थर्ड है। पहले सी करना था, सबसे पहले सी, क्योंकि 71 में है, और फिर उसके बाद डी हो जाएगा भोपाल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा रोजगार के अवसर की समानता है? आर्टिकल 16। अगला है निम्नलिखित संविधान संशोधनों को उनको क्रम में सजाने की, कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। तो सबसे पहले सी को करना था। ठीक है, सी के बाद आपका ए हो जाएगा। ए के बाद मंत्रिपरिषद वाला 91वां संवैधानिक संशोधन था, वो हो जाएगा। फिर बी है आपका सहकारी वाला 97वां संवैधानिक संशोधन था, और ये जो अभी जो महिलाओं के लिए हुआ था अभी 2023 में हुआ। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्षेत्रीय संगठनों के बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो बहुत ही देखो ये वाला ई को आपको एलिमिनेट करना था। सार्क तो सबको पता होगा 1985 है, 87 दिया, तो ई को अगर आप एलिमिनेट करते तो भी आपका आंसर आ जाता। देखो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, तो ये बाकी आपको पता था या नहीं था इससे मतलब नहीं है, बट ये तो कॉमन चीज है। सार्क की स्थापना तो पता ही होना चाहिए था, बाकी चीजें हो सकता है ये ना पता हो। आसियान मंच वाला भी पता होता, मतलब कॉमन है। संघाई भी कॉमन है, बट नहीं भी पता तो भी छोड़ो, ये भी पता होता तब भी आप एलिमिनेट करके कर लेते। ठीक है, अगला है हुबर है, एक मिनट, हुबर चाहिए तो एक मिनट। देखो इसका हो जाएगा ये, एक मिनट, फर्स्ट आंसर है ए का हो जाएगा यूएस, ये गलत से लगा, ये देखो ये होगा यूएस। फिर हॉथॉर्न तो पता है, मान
एल्टन ने किया था। तो ये है कार्य परिवेश उत्पादकता, यानी सी का सेकंड एक से भी आप कर सकते थे, बाकी बी का फर्स्ट हो जाएगा, बी का फर्स्ट ठीक है। सी का सॉरी हाँ एक सी का है सेकंड, तो कर डी का थर्ड, डी का थर्ड अमेरिकी चुनाव में रूसी हस्तक्षेप यूएस ने, ठीक है। अगला ये भी मैंने शॉर्ट्स में डाल रखा है, राज्यसभा में, राज्यसभा में भी कितनी कितनी सीटें हैं राज्यों का, और लोकसभा में भी आप शॉर्ट्स देखना मेरी, तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आता है, मैंने प्रीवियस ईयर एनालाइज करके ये उसे शॉर्ट्स डाल दिया था, ताकि आप कई बार देखो। हो सकता है बुक को उठाने का मन नहीं करता, लेकिन शॉर्ट्स तो आप ऐसे भी देखते होगे, तो आप उसके थ्रू आप कर सकते थे, ठीक है। चलो देखते हैं अब कैसे। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना था, सबसे पहले हो जाता तमिलनाडु, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में 18, उसके बाद है बिहार में 16, बिहार के बाद है आपका 16 के बाद कर्नाटक है 12, फिर है केरल 7 और असम है 7, तो इसके हिसाब से आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। किसी संगठन में गैंग प्लैंक की अवधारणा क्या है, तो सोपानी में स्तरीय परिवर्तन यानी जंपिंग, और थर्ड इज द राइट आंसर। अगला है प्रतिनिधिपूर्ण लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो इसमें देखो, यह विशाल प्रतिनिधित्वपूर्ण लोकतंत्र बोल रहा है, ठीक है। तो यह विशाल देशों में लोकतंत्र का व्यवहार, ठीक है, यह सरकार और शासित के मध्य रेखा की स्थापित करता है, बिल्कुल। यह सरकार शासित की मध्य रेखा मिटाता है, और वर्ग नहीं, तो ए भी हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला है किस भारतीय प्रधानमंत्री चीन की प्रथम यात्रा, तो चीन की प्रथम यात्रा जवाहरलाल नेहरू ने किया था 54 में, जब पंचशील समझौता हुआ था। सोवियत शांति ये हुआ 71 में हुआ है। भारतीय परमाणु परीक्षण कब हुआ है, 98 में, दूसरा परमाणु परीक्षण। मुंबई जो हमला, ये मुंबई हमला वाला ना आपको पिछले साल पूछा हुआ है, मतलब एक क्वेश्चन में था, वन लाइनर में क्वेश्चन में। अब इसे मैं द फॉलोइंग में दे दिया आपको, तो ऐसे नहीं, प्रीवियस ईयर काफी हेल्प करता है आपको, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको काफी हेल्प करेगा। अगला है मुस्लिम समुदाय के प्रत्येक निर्वाचन किसके द्वारा प्रदान किए गए, तो सबको पता है 1909 के द्वारा, मार्ले मिंटो। अगला है अंतरराष्ट्रीय घटना, अब ये भी टफ क्वेश्चन है, ये भी सबको नहीं आएगा, तो ये इस तरह के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन सबके गलत होंगे, इसका थर्ड राइट आंसर है। अगला है ये फिर देखो, एशियन ड्रामा है गुरनाल मृणाल का, तो ए का फर्स्ट एक से ही आ जाता, बाकी भी देख लो। बाकी है कॉर्नस्टोन, ये है बी का 4, सी का थर्ड अतुल कोहली, और द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम ये है आपका नॉर्मल डी पामर का। अगला रिक्स फिर है ये है स्केर डोर, पीटर ड्रकर, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स का सबको पता है, दी एंटिथ ब्यूमार्ड ऑफ लुइस बोनापार्ट, तो डी में थर्ड, तो एक से ही, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन तो एक से ही आ जा रहे थे। रिक्स का पता है द इकोलॉजी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पीटर ड्रकर का क्या होगा, ये हो जाएगा द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, एमबीओ दिया था उन्होंने, फर्स्ट इसका राइट आंसर है। अब ये है संयुक्त राष्ट्र की निम्नलिखित स्थापना का क्रम में करना है, ठीक है। तो मलेरिया रोल बैक कब हुआ था, तो मलेरिया रोल बैक हुआ था 1998 में हुआ था। मानव जीनोम और मानवाधिकार संबंध सार्वभौमिक, ये आपका हुआ था 1997 में हुआ था। और वैश्विक पोलियो उन्मूलन हुआ था 1988 में, वैश्विक उन्मूलन 88 में। फिर है संयुक्त राष्ट्र शांति विश्वविद्यालय कोस्टा रिका, तो कोस्टा रिका 1980 में हुआ है। और यूएनओ वन फोरम स्थापना 2000 में हुआ। तो सबसे पहले डी को करना था, तो थर्ड इसका राइट आंसर है, डी सी, डी सी, हाँ डी यूएन, हाँ डी सी, फिर ए बी सी ए, हाँ थर्ड। अगला है
77 का 4 हो जाएगा। ठीक है, 77 का 4 है राइट आंसर। जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी किस राजनीतिक दल से ब्रदर्स ऑफ इटली की है? थर्ड राइट आंसर है। फिर है ये भी, देखो कौटिल्य धर्मशास्त्र नहीं, अरविंद अध्यात्म ठीक है, वीर सावरकर अंडमान ठीक है। तराई हिंद ई को एलिमिनेट करते तो दो तो एलिमिनेट हो जाता, बाकी ए भी नहीं हो, कौटिल्य भी पता है, धर्मशास्त्र नहीं है, तो बी सी सेकंड इज द राइट आंसर। अगला है ये डेविड ईस्टर्न जो आउटपुट इनपुट जो दिए हैं उसमें क्या नहीं है, डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं है, बाकी डिमांड है, सपोर्ट है, फीडबैक है, तो इसका हो जाएगा ए बी, फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अगला, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव किसकी बुक है? चेस्टर बर्नार्ड की, कई बार आप पढ़ चुके होंगे। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सृजनात्मक कार्यक्रम किया था? तो 1922 में, कहीं कहीं 1930 है, बट 1922 ही राइट आंसर है। अगला है आपका, सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली की विशेषता क्या है? देखो अध्यक्षीय शक्ति का पृथक्करण, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे, ठीक है। देखो सामूहिक और एकमात्र तो होगा नहीं, ठीक है, तो सी को हम एलिमिनेट करेंगे, तो सी को हम एलिमिनेट करेंगे, तो क्योंकि हमें पता है सामूहिक उत्तरदायी संसदीय शासन प्रणाली में, तो ए बी यानी थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में गैर मुस्लिम नस्लीय चुनाव आयोजित हुआ था? तो 94 में हुआ था, इसका 4, ये थर्ड है आंसर। अगला है, अब ये है बुक है और उसको हमें मैच करना, ये भी इजी क्वेश्चन। देखो आपको हर्बर्ट साइमन का तो पता है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, तो बी का 4, बी का 4, बी का 4, चलो बी का 4 एक से ही आ जाता है आपका, ठीक है ना। और अब मिला लेते हैं फिर। ए जयशंकर का क्या है? ए जयशंकर का द इंडिया वे, एस जयशंकर का इंडिया वे हो गया। और ग्राहम मास्लो का क्या है? अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, ठीक है। किस आर्गिस का है? ऑन ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग, ठीक है। आगे चलते हैं। जर्मन दार्शनिक जर्मन दार्शनिक हीगल ने अनिवार्य तथ्यों की पहचान कीजिए। हीगल ने जलवायु परिवर्तन उपशमन का विचार प्रचलित किया था, ऐसा ये क्यों बोले? ए को सिर्फ एलिमिनेट करना था, बाकी सारे देखो। आदर्शवाद का हीगल संस्करण द्वंदात्मक आदर्शवाद कहलाता है, ठीक बात है। हीगल ने द्वंदात्मक प्रक्रिया को शोध प्रबंध, प्रतिशोध प्रबंध और संश्लेषण के रूप में व्याख्यात करने का प्रयास किया। हीगल ने फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है। कार्ल मार्क्स, ठीक है, तो ए को बस एलिमिनेट करना था, आ जाता आंसर। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मैक्स वेबर, फिर है आइजिया बर्लिन, रोजा लग्जमबर्ग, मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन का सबको कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, मैक्स तो इसका हमें और बर्लिन का भी पता है, फोर एसेस ऑन लिबर्टी। तो हमें बी का 4, बी का 4 और ए का फर्स्ट, ए का नहीं भी पता, बी का 4 तो पता ही, फ्रीडमैन डी का थर्ड, तो बी सेकंड इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अब ये तो ये भी टफ क्वेश्चन कह सकते हो क्योंकि सबको नहीं पता होगा इसका, ठीक है, तो इसका ऐसे राइट आंसर है 4, ठीक है, थर्ड नहीं 4 है। अब है, किसने सुझाया था कि बुर्जुआ पूर्वधारणा और मूल्यों को प्रतिस्पर्धी सर्वहारा वर्चस्व तथा सहमति का निर्माण की स्थापना करके उखाड़ फेंकने की जरूरत है? तो एंटोनियो ग्राम्सी, थर्ड इज द राइट आंसर। अब ये है, अरेंज करना है, तो ये हो जाएगा सबसे साउथ कोरिया, फिर हो जाए यूक्रेन, फिर हो जाएगा रसिया, फिर हो जाएगा आपका चाइना, फिर यूएसए, थर्ड इज द राइट आंसर। अगला है ये, इसको क्रम में, हम्मुराबी द्वारा विधि संहिता स्थापित, एडवर्ड फर्स्ट की मॉडल संसद की संवेद किया जाना, वेस्टफेलिया संधि द्वारा संप्रभुता की भावना प्रवर्तित करना, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा अनुमोदित करना, न्यूजीलैंड का महिला मतदान अधिकार प्रदान करने वाला प्रथम राष्ट्र। तो इसमें सबसे पहले ए बी होगा, फिर सी, फिर ई, फिर डी, ठीक है, सेकंड इज द राइट आंसर। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन समपार्श्विक समाज के संबंध में नहीं है? तो ये सार्वभौमिकता नहीं है, प्रिज्मेटिक में नहीं है, बाकी चयनात्मकता, पूर्णलब्धता है, बहुकाल्पनिक, ये नहीं, थर्ड नहीं होगा। अगला है सिविल और डिसोबीडियंट के लेखक कौन है? तो हेनरी डेविड। इनसे महात्मा गांधी ने सिविल ओबीडियंट की अवधारणा को ग्रहण किया था, तो इन्हीं की बुक है हेनरी डेविड थोरो की। फोर्थ इज द राइट आंसर। मूल अधिकार के निलंबन संबंधी आपात शक्तियां कहाँ से ली गई? तो सबको पता आपात, तो देखो ये भी मैंने अपने शॉर्ट्स में डाल रखा कि किस संविधान से हमने क्या क्या ले रखा है। तो बायमर संविधान से हमने क्या रखा है? आपातकालीन उपबंध। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची, और प्रस्तावना में हमने इनके लिए फ्रेंच की। ठीक है, अगला है, ये भी आपको मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएगा। सर राज्यों का गठन देखो, मणिपुर, सिक्किम, तेलंगाना, झारखंड। अब देखो आपको नहीं पता है कुछ, सबसे ये तो पता है तेलंगाना सबसे बाद में बना है, तो सी सबसे बाद में, तो एक सही आंसर आ जाता, आपको ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, 74 में संवैधानिक संशोधन नियम का प्रयोजन, शहरी निकाय, ये तो ये भी इजी क्वेश्चन है, थर्ड इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखो इसमें है आपका ये क्या बोलते हैं, डबा ये हुआ था 44 में, ए का थर्ड किस में? ए का थर्ड आपका एक में ही है। ठीक है, ए का थर्ड हो गया। फिर स्वेज नहर वाला भी सबको पता है, सेकंड 56 में हुआ था। यूएनडीपी, यूएनडीपी है 65 में, और पर्यावरण वाला 72, स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। अगला है ये 99 वाला, तो बाद में बताती हूँ मैं। ये 100 क्वेश्चन है, सेक्सुअल पॉलिटिक्स की, ये भी पीवाईक्यू है, कैट मिलेट का है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम 100 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं इससे आगे का करा दूंगी। अगर किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।